हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सुबह की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे 800 प्लस किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस के लिए अप्रूवल जो है दिया जाना है और इनका एक्विजिशन होने वाला है। वहीं पर डीएसी द्वारा अप्रूवल दिया जाना है मल्टीपल डिफेंस प्रिक्योरमेंट्स को, जिसके अंतर्गत कई इंडिजिनस सिस्टम्स भी होंगे और कुछ इंपोर्ट भी किए जाएंगे। तो इंपोर्ट्स में आपके 5 एडिशनल S400 यूनिट्स को क्लियरेंस दिया जाएगा और उसके बाद 60 और मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन को भी क्लियरेंस दी जाएगी, जिसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले चर्चा करी थी, जहां पर हमने बताया था इस साल के एंड से पहले यहाँ पर डील साइन करने की बात भी करी जा रही है। बाकी जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 4 स्क्वाड्रन के एक्विजिशन को लेकर प्रपोजल होगा जिसका क्लियरेंस दिया जाना है। इसके अंतर्गत इंडिजिनसली डेवलप्ड रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी कि RPS है, जो कि अल्टीमेटली आपका घातक है, इसको लिया जाना है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। खैर, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले S400 का केस समझ लेते हैं। तो करीबन 5 एडिशनल S400 स्क्वाड्रन्स जो है ये प्रिक्योर करने की बात करी जा रही है। 5 हम पहले ही ले चुके हैं, जिसमें से 3 ऑपरेशनल है, 2 बचे हुए हैं, जिसमें से चौथा जो है उसको लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स की टीम जो है रशिया जा चुकी है और लाइकली ये नेक्स्ट मंथ तक आ जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट स्क्वाड्रन है ये इस ईयर के एंड तक आने का हो रहा है और लाइकली ये आ भी जाना चाहिए, क्योंकि रशिया में जो S400 का प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा चुका है। तो वहाँ पर रशिया की रिक्वायरमेंट भी कैटर हो रही है और वो सफिशिएंट बना रहे हैं कि एक्सपोर्ट भी कर सके। इसलिए जो 5 एडिशनल स्क्वाड्रन्स यहाँ पर लेने की बात करी जा रही है, अगर उसको लिया जाता है तो लाइकली वो समय पर डिलीवर हो पाएंगे। तो रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई थी तब ये केस नहीं था, लेकिन अब प्रोडक्शन रेट ऊपर जा चुका है और इसलिए जो एडिशनल मिसाइल्स भी हम ऑर्डर कर रहे हैं वो भी लाइकली समय पर हमें मिलेगी। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उनके हिसाब से अल्माज आंते, जिनके द्वारा S400 और S350 सिस्टम्स बनाए जाते हैं, उन्होंने 2025 के एंड तक ही जो इनका प्रोडक्शन रेट है ये डबल से ज़्यादा कर दिया था। और जो मिसाइल आउटपुट है, जिसके अंतर्गत 40 N6 जैसी मिसाइल्स जो हैं ये पहले से 4 गुना प्रोड्यूस करी जा रही हैं। तो इसीलिए अब इंडिया द्वारा भी कॉन्फिडेंस शोकेस किया जा रहा है और हम मिसाइल्स भी ऑर्डर कर रहे हैं और ये पूरे सिस्टम्स भी एडिशनल ऑर्डर कर रहे हैं और रशिया के पास अब प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो वो समय पर इनको डिलीवर भी करेंगे। बाकी इंडियन एयरफोर्स द्वारा क्लियरेंस ले लिया गया है 5 कुशा के स्क्वाड्रन्स को भी प्रिक्योर करने का। तो ये इंडिजिनसली डेवलप्ड S400 कैटेगरी की सरफेस टू एयर मिसाइल्स होंगी। इनिशियली 5 स्क्वाड्रन्स लिए जाएंगे, लेकिन नंबर्स इनके आगे चढ़कर बढ़ेंगे। तो अभी इनका डेवलपमेंट चल ही रहा है। कहा जा रहा है कि जो इनिशियल टेस्टिंग है वो यहाँ पर कर ली गई है और लाइकली 2028 या फिर 2029 तक इनका सर्विस इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे बड़े इंपोर्ट की बात करें तो ये 60 मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिसको लेकर जो मेन कंटेंडर है ये अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन और ब्राज़ीलियन एम्ब्रेयर को बताया जा रहा है। इसमें भी अगर आप कैपेबिलिटी वाइज देखेंगे तो C390 ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म दिखाई देगा और उसको लेकर पहले ही ब्राज़ील एक्सटेंडेड सपोर्ट ऑफर कर रहा है, जहां पर इस प्लेटफॉर्म की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने को वो तैयार है। तो काफ़ी वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है, आप इसको एज एन एयर टू एयर रिफ्यूलर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्गो और ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म सिलेक्ट होता है तो डेफिनेटली एक बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट हमें मिलेगा, जो कि लॉन्ग पेंडिंग है। जो AN-32s हैं इनका रिटायरमेंट ओवर ड्यू है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, ये 4 स्क्वाड्रन की बात हो रही है रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी कि RPSA की, अल्टीमेटली घातक की। तो 3 मार्च को ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने करीबन 60 घातक UCAV को प्रिक्योर करने के लिए रिकमेंडेशन दे दिया था, जिसके बाद फाइनल अप्रूवल जो है ये DAC द्वारा दिया जाएगा और फिर लाइकली इसका जो प्रोटोटाइप है ये ईयर एंड तक हो सकता है रोल आउट कर जाए। तो इसमें ड्राई कावेरी इंजन को लगना है, जिसको गोदरेज एरोस्पेस द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। तो कोशिश यहाँ पर ये रहेगी कि इंडक्शन यहाँ पर 2030 तक हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करने वाले हैं। ये चीज़ हम आपको बता दें कि स्ट्राइक रोल की इंपॉर्टेंस हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी थी और ऐसे स्टेल्थ UCAVs कितना नेसेसरी हैं ये भी वहाँ पर समझ में आ गया था। तो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ज़रूरी ये प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म आपके 13 टन क्लास कैटेगरी के होंगे, यानी कि ये ऑलमोस्ट तेजस जितने बड़े होंगे और सिग्निफिकेंट यानी कि अराउंड 1.5 टन के आसपास का पेलोड कैरी करने में सक्षम होंगे और इनकी रेंज और एंड्योरेंस क्लियर एडवांटेज हमको देगा पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक्स करने के लिए, और खाली पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि चाइना के अंदर भी। तो ये सिग्निफिकेंट अप्रूवल है और यहाँ पर इस प्रोग्राम को एक अच्छा पुश मिलेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।